नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने आज हरिद्वार के विकास भवन में जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को जल निर्माण योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री आर्य ने बताया कि पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन और हर घर नल से जल योजना के काम की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थी। पिछले दिनों हरिद्वार में चुनाव होने के कारण ये बैठक नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सभी अधूरे कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी अधूरे कामों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें कि लंबे समय से ये बैठक आयोजित की जा रही थी, लेकिन किसी कारणवश बैठक नहीं हो पा रही थी। हालांकि अब राज्य मंत्री ने बैठक ली और सभी कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही जो काम अभी अधूरे हैं उन्हें पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। हरिद्वार में राज्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान तमाम अधूरे कामों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जनहित योजनाओं को पूरा करने को लेकर सरकार एक्टिव नजर आ रही है, तो वहीं राज्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी अधूरे कामों को पूरा कर लिया जाए। आपको बता दें कि लंबे समय से ये इस बैठक को निर्धारित किया जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश बैठक बार बार स्थगित करनी पड़ रही थी। अब जाकर राज्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। जल जीवन मिशन विशेषकर पेयजल विभाग की पूरी बैठक थी, और क्योंकि पिछले समय से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर घर जल और हर नल जल की योजना थी, उसका काम किस स्थिति तक पहुंचा उसकी समीक्षात्मक बैठक आज बुलाई गई थी। क्योंकि हरिद्वार से पिछले दिनों पूरे देश में चुनाव का वातावरण था, तो वो हरिद्वार में भी था, आचार संहिता लगी थी। उसके बाद हरिद्वार में पूरा जो कांवड़ यात्रा चली थी, तो इस कारण हरिद्वार में बैठक करने में थोड़ा विलंब था। आज पहले अधिकारियों के साथ मेरी परिचयात्मक बैठक हुई। इन योजनाओं में किस प्रकार का काम चल रहा है उसकी आज मैंने समीक्षा बैठक ली है, और जल जीवन मिशन का काम नवंबर तक कंप्लीट हो इस बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया है। और मैंने कहा कि उन्होंने लिखित जो आदेश दिया वो नवंबर तक का दिया है। मैंने उनको कहा कि आप लिखित में नवंबर कह रहे हैं, लेकिन उसको अक्टूबर तक कंप्लीट हो। केदारनाथ में 24 मई को लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आने से जिस हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी आने के कारण आपात लैंडिंग करानी पड़ी थी, जिसमें हेलीकॉप्टर के पायलट की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार दिया गया था। उसी हेलीकॉप्टर को ठीक करने के उद्देश्य से वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से हैंग करके गौचर हवाई पट्टी पहुंचाया जा रहा था कि इस दौरान MI-17 डिसबैलेंस होने लगा, लेकिन सेना के पायलट ने लटका हुआ हेलीकॉप्टर को नीचे खाली स्थान पर ड्रॉप कर दिया। बड़ा हादसा होने से बचा लिया। आज सुबह लगभग 7 बजे MI-17 द्वारा कैस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहां पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी कोई सूचना नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। जिला सेवा योजना विभाग द्वारा हरिद्वार में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किए।
किर्बी, LIC, स्काई स्पेस जैसी नामी कंपनियों समेत आधा दर्जन कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए और 250 खाली पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। जिला सेवा योजन अधिकारी उत्तम कुमार ने इसको लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा समय समय पर इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी शामिल होते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। रिक्तियां तो 250 के लगभग हैं और चयन प्रक्रिया चली रही है। आप देख रहे हैं सुबह 10:15 के लगभग 10:15 को वो प्रारंभ हो चुका है चयन प्रक्रिया। इसमें मुख्यतः किर्बी, LIC, स्काई स्पेस और उसके अतिरिक्त 3-4 कंपनियां और प्रतिभाग कर रही हैं। युवा तो देखिए जो हमारे अभ्यर्थी हैं पूरे प्रदेश भर से आ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 95% के या उससे भी अधिक संख्या में हरिद्वार जनपद के ही हमारे बालक बालिका आए हुए हैं। इसमें हाई स्कूल इंटर लेवल की बच्चियां भी प्रतिभाग कर सकती है LIC के लिए, और IT अप्रेंटिसशिप के लिए है, IT अप्रेंटिसशिप के बच्चों के लिए भी है और हाई स्कूल इंटर के लिए भी है और स्नातक के लिए भी है। बीजेपी का सदस्यता अभियान 2 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर पार्टी के पदाधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सदस्यता अभियान का प्रथम चरण 25 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद 16 अक्टूबर से सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। अभियान के तहत प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को एक टोल फ्री नंबर के जरिए मिस्ड कॉल देकर सदस्यता दिलवाएंगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि 2 सितंबर को सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता ग्रहण कराएंगे। इसके बाद उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सदस्यता दिलाई जाएगी। देखिए, सदस्यता अभियान को सभी लोग बड़ी बारीकी से ले रहे हैं। मैंने भी तीनों मंडल के अंदर जाके बैठकें की हैं और उसको प्रारंभ किया जाएगा 2 तारीख से। माननीय प्रधानमंत्री को 2 तारीख को जगत प्रकाश नड्डा जी के माध्यम से सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। उसके बाद में उसी दिन अपने पुष्कर सिंह धामी को माननीय अपने प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी वो सदस्यता ग्रहण कराएंगे और उसके बाद में पूरे देश के अंदर सदस्यता प्रारंभ हो जाएगी। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा दल के रूप में हमारी सदस्यता है। 2 सितंबर को सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहला सदस्य बनाएंगे। उसके बाद में वो राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम है। अगले तारीख 3 सितंबर को प्रदेश में आदरणीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहला सदस्य बनेंगे और इसी तरह से 4 तारीख को जिले का क्रम रहेगा। तो जिले में मेरे द्वारा जो अपने स्थानीय विधायक हैं, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको सदस्य बना के, लेकिन हमारा सदस्यता अभियान 2 तारीख से शुरू होकर प्रथम चरण हमारा 21 सितंबर तक चलने वाला है। पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के महंत गोविंद दास ने अखाड़े में एक बैठक आयोजित कर अखाड़ा परिषद के महानिर्वाणी अखाड़े वाले महंत रविंद्र पुरी के नेतृत्व में गुट से अलग होने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी की अध्यक्षता वाले अखाड़ा परिषद को अपना समर्थन देने की घोषणा की। इस समर्थन के साथ अब निरंजनी अखाड़े वाले अखाड़ा परिषद को 13 में से 8 अखाड़ों का समर्थन प्राप्त हो गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बड़े उदासीन अखाड़े के समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि अन्य अखाड़े भी जल्द ही उनके साथ आ जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रयागराज में अगले साल होने वाले कुंभ मेले के दौरान अखाड़ा परिषद की एकजुटता महत्वपूर्ण होगी। आज आपने बड़ा अखाड़ा उदासी का समर्थन मिला है और मैं इस समय इसी अखाड़े में खड़ा हूं। आप मुझे देख रहे हैं
और आज हम 8 अखाड़े हो गए हैं और बहुत जल्दी से 2 दिन में 3 दिन में महीने के अंदर अंदर मतलब कहने का तात्पर्य है प्रयागराज कुंभ मेले से पहले हम सब एक हो जाएंगे। हम सब आपस में गुरु भाई है, कोई हमारी आपस में कोई ऐसा नहीं है कोई मनमुटाव है या कोई दूरी, हम सब एक है। इसलिए बहुत जल्दी हम एक हो जाएंगे और प्रयागराज का जो कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा। हमें उसकी तैयारी करनी है, सब एक होकर तैयारी करेंगे। कितने अखाड़े? मंगलौर कोतवाली क्षेत्र गांव मखदूमपुर में स्थित प्रोमिनेंट फाइबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लगभग 100 कर्मियों ने अपने काम का बहिष्कार कर दिया है और कंपनी के गेट पर बैठकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम कराया जाता है और उन्हें सरकार की तरफ से बढ़ाया गया वेतन भी नहीं मिलता, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्हें लंच तक का समय नहीं दिया जाता और उनके साथ गाली गलौज भी की जाती है। इन सभी शिकायतों को लेकर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाती वो ऐसे ही हड़ताल करते रहेंगे। घंटे की ड्यूटी करवा रहे हैं, 3 शिफ्ट दिखाएगा, हम 8 घंटे की ड्यूटी चाह रही और जी जो सरकार ने पैसे बढ़ाए ये हम पैसे चाह रहे। एक इसमें ये पीएफ कोई नहीं कट रहा, आशा कार्ड नहीं कोई बनना, जिसका गेट बंद है गेट खुले हुए चाह रहे। और भाई जी एक इसमें क्या हो जाते गुजरों की बिरादरी वाद करा जा रहा है, इसमें जाट ले रहा जाट इसमें आचार वो प्लान थाड़ प्रदीप शर्मा जाट है प्रदीप क्या वजह आज यहाँ लेबर के साथ बदतमीजी करे जा रहा है, शोषण करे जा रहा है जी। 12 घंटे की ड्यूटी करवाई जा रही है और 8 घंटे की ड्यूटी दिखाई जा रही है। यहाँ से हम आज से आज हड़ताल में बदतमीजी हो रही है रोज 11 बजे से प्लांट हैंड जी प्रदीप भाई जाट का यहाँ से हम हड़ताल जारी रखेंगे तो हमारी मांग पूरी नहीं होने की। क्या मांगे? हमारी मांग 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, जो सरकार ने यहाँ से पैसे बढ़ाया केंद्र सरकार ने पैसे बढ़ने चाहिए और 4 छुट्टी होनी चाहिए महीने में और लंच का 1 घंटा और सरकारी छुट्टी होनी चाहिए। और जिसके गेट बंद है आज हमारे यहाँ जो लोकल के बंद है उनके लिए उनके गेट बंद करे जा रहे हैं। बोलते रहो हमारी मांग है जो सरकार ने खबर चमोली से है, जहां मूल निवास और भू कानून मांग को लेकर स्वाभिमान महारैली का आगाज किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। बता दें कि उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी गैरसैंण पहुंचे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माणों का अभियान चलाकर सील कर दिया। तो वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अनाधिकृत हरिद्वार के अलग अलग स्थानों पर एचआरडी की तरफ से 7 निर्माणाधीन भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। बता दें कि सीलिंग से छेड़छाड़ करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। एचआरडी उपाध्यक्ष आईएएस अंशुल सिंह ने बताया कि श्यामपुर क्षेत्र में नजीबाबाद रोड पर 8 बड़े निर्माण कार्यों को नोटिस देकर बंद करने के निर्देश दिए थे। लगातार मौके पर निर्माण होने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों निर्माणों को सील कर दिया। खटीमा में शहीद राज्य आंदोलनकारियों का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। भारत माता की, भारत माता की, राज्य आंदोलनकारी अमर रहे। अरे थोड़ा आवाज कम क्यों आ रही है? राज्य आंदोलनकारी अमर रहे। 1 सितंबर 1993 2 तारीख की आज इस भव्य स्मृति दिवस मंच पर आसीन हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के
लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे राज्य आंदोलनकारी और बहुत लंबे समय तक उन्होंने छठी माता की, अभी नानक माता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नानक माता क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, छठी माता क्षेत्र के माननीय विधायक भाई भोज काफी जी, रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, पूर्व सांसद आदरणीय महेंद्र पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल मिश्रा जी, हमारे जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को एक शुरुआत उनके कारण से हुई, उनमें से एक प्रमुख नाम जिन्होंने विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में भी अनेक बार इस आवाज को उठाया, आदरणीय काशी सिंह हरी जी, हमारे वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी कैप्टन शेर सिंह निगारी जी, हमारे जो हर वर्ष इनका यहाँ प्रयास रहता था कि राज्य के कोई न कोई महान भाव यहाँ आकर हमारे उत्तराखंड वो हमारे बलिदानियों को अपनी सलाम लेने के लिए ऐसा प्रयास करने वाले हमारे आदरणीय राम सिंह रावत जी, शांति झाला जी, रामू जोशी जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ठाकुर जी, राजपाल सिंह जी, उत्तम दत्ता जी, हमारे सहयोगी किसान नेता और हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, हरीश चंद्र जोशी जी, चंद्र सिंह खरायत जी, भुवन भट्ट जी, श्री रंजीत पोखरिया जी, अमित पांडे जी और प्रमुख राज्य आंदोलनकारी जो आज हल्द्वानी से हम सबके मध्य आए हैं, आदरणीय हुकुम सिंह कुंवर जी, श्री विकास शर्मा जी एवं हमारे जिलाधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक और सभी हमारे आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, हमारे बलिदानियों में जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, सलीम जी, अब्दुल रशीद, सलीम जी के पिताजी अब्दुल रशीद जी, नानक सिंह जी, देवी देवी जी, नरेश सिंह जी, जगत सिंह मनोहर जी, अनिल भट्ट जी एवं आए हुए सभी हमारे राज्य आंदोलनकारी, मैं आज इस अवसर पर जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निष्ठावर किया, उन सभी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन सबको नमन करता हूं। जैसा अजय भट्ट जी ने कहा कि उनके कारण से, उन्हीं आंदोलनकारियों की बदौलत, उनके बलिदान की बदौलत हमको ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आज का दिन उन महान लोगों को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, जिन्होंने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उसमें से अनेक लोगों ने, जिन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी मां की ममता को भी पीछे छोड़ दिया, बहन की राखी को भी छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया कि हमको उत्तराखंड राज्य चाहिए। छठी माता गोलीकांड की 30वीं वर्षी पर आज के दिन बलिदान होने वाले सभी बलिदानियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने हम सबके बेहतर भविष्य के लिए, अलग उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक सपने देखे और अपने वर्तमान और भविष्य को कुर्बान कर दिया। उत्तराखंड की जनता हमेशा इन वीरों की ऋणी रहेगी। साथियों, 1 सितंबर 1994 को घटित हुए भीमन जो खटीमा का गोलीकांड है,
उसका दर्द हम सभी कभी नहीं भूल सकते। मैंने स्वयं उस दिन को देखा, यहाँ कितनी बड़ी संख्या थी, किस प्रकार से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, किस प्रकार से गोलीकांड हुआ। अनेक लोग यहाँ सामने भी बैठे हैं, कैप्टन शेर सिंह दिगारी जी हैं जो उस समय के नेतृत्व करने वाले हैं, हमारे बहुत सारे लोग, उनको यहाँ से नेपाल तक जाना पड़ा और खटीमा गोलीकांड को याद करके खटीमा वासियों से पूरे उत्तराखंड के लोगों का दिल सहम जाता है। जब हम सोचते हैं किस प्रकार का यहाँ कर्फ्यू लग गया था, कैसा वातावरण हो गया था, लोग किस प्रकार से उस समय किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया था। लेकिन हमें याद रखना है कि आखिर क्यों लोगों ने अपना बलिदान राज्य निर्माण के लिए किया। भाइयों बहनों, इन महान लोगों ने अपना बलिदान केवल और केवल इसलिए किया क्योंकि वो उत्तराखंड का सुनहरा भविष्य चाहते थे, हम सबका सुनहरा भविष्य चाहते थे। वो उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड का उत्थान चाहते थे, एक अलग राज्य चाहते थे। वो इस बात को भली भांति समझते थे कि उत्तराखंड अलग राज्य बनकर ही सच्चे अर्थों में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उनके बलिदान और उनके त्याग की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं। और आज के इस अवसर पर मैं भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं कि जिन्होंने हम सब उत्तराखंड वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने कालखंड में प्रथम राज्य का निर्माण किया और यह प्रथम राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो हमारे आंदोलनकारियों की सोच थी, उनकी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा करना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका संकल्प है कि हमें उनके सपनों का उत्तराखंड बनाना है। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आदर्श को और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारा एक एक पल और एक एक क्षण आंदोलनकारियों के सपनों का। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।